हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग सभी को। झारखंड जीके के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे हैं और आज का हमारा टॉपिक है झारखंड के पर्व त्योहार से। ठीक है, 2-3 पर्व के क्वेश्चंस अभी हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं, तो स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक कंप्लीट देखना, जिससे आपकी प्रैक्टिस यहाँ पर अच्छे से हो जाएगी। सबसे पहला क्वेश्चन है, और अगर आपको आंसर पता होगा तो कमेंट सेक्शन में आंसर बताना, और पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर दे दिया जाएगा, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही मिलेगा। ओके, पहला क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से कौन एक झारखंड की जनजातियों का सबसे बड़ा पर्व है। तो ऑप्शंस 4 दिए हुए हैं, मैं रीड नहीं करूँगी यहाँ पर। अगर रीडिंग करूँगी तो टाइम बहुत लंबा, मतलब टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा। आंसर पता है, कमेंट करते हुए आप लोग चलेंगे। राइट आंसर इसका हो जाएगा सरहुल पर्व। जो है ना, जनजातियों का झारखंड में सबसे बड़ा पर्व माना जाता है। और सरहुल पर्व को अलग अलग जनजाति में अलग अलग नाम से भी इसको बोला जाता है, जैसे कि उरांव जनजाति में खद्दी के नाम से जानते हैं, संथाल जनजाति में बा पर्व के नाम से हम लोग इसको जानते हैं, और खड़िया जनजाति में जकोर नाम से भी इसे जाना जाता है। ठीक है, आगे क्वेश्चन आएगा तो आपको खुद से वहाँ पर करना होगा, इसलिए मैं पहले ही बता दी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, सरहुल पर्व कब मनाया जाता है। तो अब ये भी आपको जानना ज़रूरी है कि सरहुल पर्व जो झारखंड का जनजातियों का सबसे बड़ा पर्व है, ये कौन से महीने में मनाया जाता है, और ये हिंदी कैलेंडर के अनुसार आपको पता होना चाहिए। तो ये चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया को मनाया जाता है, जो कि अभी शायद चल रहा है ये सब पर्व, है ना। चैत्र माह वैसे अगर हम देखें तो मार्च महीने में ये स्टार्ट हो जाता है, और शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को ये सेलिब्रेट किया जाता है इस पर्व को। निम्न में से किस पर्व को संथाल जनजाति द्वारा बा पर्व के नाम से जाना जाता है। तो सरहुल पर्व को ही संथाल जनजातियों के द्वारा बा पर्व कहा जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पर थर्ड राइट आंसर हो थर्ड का ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि खद्दी, बा पर्व तथा जकोर किस एक अन्य पर्व के ही अन्य नाम हैं। तो कौन सा पर्व है जिसका अलग अलग जनजाति में खद्दी, बा पर्व और जकोर के नाम से जाना जाता है। तो ये सरहुल पर्व को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 है यहाँ पर, निम्न में से किस पर्व में साल वृक्ष की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो यहाँ पर क्या बोला है कि साल वृक्ष जो कि झारखंड का राजकीय वृक्ष है, तो इसका महत्वपूर्ण भूमिका कौन से पर्व में होती है। तो ये सरहुल पर्व में ही इस वृक्ष के फूल को लाया जाता है, और उसकी पूजा जहाँ पर करते हैं वहाँ पर शायद इसको चढ़ाया भी जाता है, साल फूल को भी और उसके जो पत्ते होते हैं उसको भी, साल वृक्ष के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरहुल पर्व को विभिन्न जनजातियों द्वारा अलग अलग नाम से जाना जाता है। बिल्कुल, विभिन्न जनजातियों में इस पर्व के नाम को सुमेलित करें। तो जैसे कि मैं आपको स्टार्टिंग में ही बताई थी, इस साइड में जनजाति दिया हुआ है, यहाँ पर नाम दिया हुआ है। तो उरांव जनजाति के लोग सरहुल पर्व को खद्दी से बोलते हैं, खद्दी नाम से जाना जाता है, और संथाल जनजाति के लोग बा पर्व बोलते हैं सरहुल पर्व को ही, और खड़िया जनजाति में जकोर। 1, 2, 3 एज इट इज कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पर राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इनमें से किस ऋतु में सरहुल पर्व मनाया जाता है। ग्रीष्म ऋतु में, शीत ऋतु, बसंत या फिर वर्षा। तो इसे बसंत ऋतु में मनाया जाता है, जो कि अभी ये महीना चल रहा है ना, याद रखेंगे। ग्रीष्म ऋतु नहीं होगा, मई अप्रैल में अगर मनाया जाता है इस पर्व को, तो ये ग्रीष्म ऋतु आप वहाँ पर कर सकते थे, लेकिन ये बसंत ऋतु में मनाया जाता है। सरहुल पर्व कितने दिनों तक मनाया जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इससे पूछा भी गया है, हर एक दिन का आपको पता होना चाहिए। तो सरहुल पर्व को 4 दिनों तक इसे, मतलब इस पर्व को सेलिब्रेट किया जाता है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा दिन में अलग अलग चीज़ें यहाँ पर होती है, जिसको हम लोग आगे डिटेल में जानेंगे। ओके, और इसमें से जो दूसरा दिन जो हुआ था वो वाला क्वेश्चन पूछा गया था। दूसरा दिन क्या करते हैं, यहाँ पर उपवास रखा जाता है, और जो गांव का पुजारी होता है हर घर के छत पर जा कर के साल वृक्ष के पत्तों को, साल वृक्ष के जो फूल होते हैं उसको वो रखता है। ये सेकेंड, मतलब दूसरा दिन ये चीज़ होता है ना। वैसे ही हम लोग जानेंगे, यहाँ पर वही चीज़ है। सरहुल पर्व के बारे में इनमें से कौन सा कथन, कौन सा मिलान सही है। तो पहला दिन यहाँ पर क्या होता है, देखो वैसे तो 4 दिन इसको सेलिब्रेट करते हैं। तो फर्स्ट डे होता है, घर में मछली के अभिषेक किए हुए जल को छिड़का जाता है। क्या ये वाला स्टेटमेंट जो है ये क्या सरहुल पर्व से मिलता जुलता है। तो बिल्कुल ये वाला
राइट हो जाएगा। दूसरा दिन यहाँ पर क्या होता है, उपवास रखा जाता है और जो गांव का पुजारी होता है हर घर के छत पर जाकर के साल वृक्ष के फूल को रखता है। तीसरा दिन क्या होता है, सरना स्थल पर सरई के फूलों की पूजा की जाती है ना। यहाँ पर किसके द्वारा ये होता है, पाहन जो पुरोहित होता है उसके द्वारा। सरना यहाँ पर क्या है, तो सरना पूजा स्थल को कहा जाता है। वहाँ पर सरई के फूल मतलब सखुए का जो कुंज होता है उसकी पूजा की जाती है। और पाहन जो होता है यानी कि जो पूजा करता है वहाँ पर पुरोहित होता है वो उपवास रखता है। ठीक है, ये याद रखेंगे। और यही जो तीसरा दिन है यहाँ पर मुर्गी की भी बलि दी जाती है, ये इतना आपको याद रखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है और नहीं ऑप्शन, अच्छा ऑप्शन है। चौथा दिन यहाँ पर क्या होता है, सरहुल फूल का विसर्जन किया जाता है। और सरहुल फूल का विसर्जन कहाँ पर किया जाता है, कौन सा स्थान में किया जाता है, तो जहाँ पर इसका विसर्जन किया जाता है उसका नाम है गिड़वा स्थान में। वहाँ पर यानी कि इसको विसर्जन करते हैं। और इस पर्व में होता क्या है, थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। मुर्गी की तो बलि दी जाती है और चावल और जो मुर्गी को बलि दिया होता है उसका मांस मिला करके खिचड़ी बनाया जाता है, जिसको यहाँ पर बुक में लिखा हुआ सूड़ी कहा जाता है। तो उसका यहाँ पर ये खाने वाला चीज़ है, उसका प्रसाद के रूप में उससे क्या करते हैं, बांटा जाता है ना, वितरित किया जाता है। ये याद रखेंगे। मुर्गा जो होता है उसके मांस को मिलाकर के चावल के साथ बनाया जाता है खिचड़ी टाइप से, और उसे प्रसाद के रूप में बांटा जाता है। अलग अलग जनजाति के लोग अलग अलग नाम से इसको जानते हैं। नेक्स्ट, अच्छा तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी होगा। स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं यहाँ पर, वैसे PDF आपको दे दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है यहाँ पर, निम्न में से किस पर्व के अवसर पर जनजातियों द्वारा चावल एवं मुर्गी मांस का मिलकर सूड़ी नामक खिचड़ी बनाई जाती है, तो ये सरहुल पर्व में होता है। सरहुल के दौरान इनमें से किस स्थान पर सरहुल के फूल का विसर्जन किया जाता है, तो ये गिड़वा नामक स्थान में चौथे दिन इसका विसर्जन करते हैं, ये आप याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 है यहाँ पर, बहुत लंबा क्वेश्चन है, चलो पढ़ते हैं। इनमें से किस पर्व के दौरान गांव का पुजारी मिट्टी के 3 पात्र लेता है, याद रखेंगे, मिट्टी का वो 3 पात्र लेता है गांव का जो पुजारी है, और उन्हें ताजे पानी से भरता है। और 3 जो भी घड़ा होता है उसको वो क्या करता है, ताजे पानी से यहाँ पर फिल कर लेता है। ठीक है, 3 घड़ा बनाते हैं, ट्राई करते हैं। तो ये इस तरह से 3 घड़ा लेता है और उसको ताजे पानी से भरता है। वो दूसरे दिन प्रातःकाल मिट्टी के तीनों पात्रों को देखता है। पहले तो पानी भरा हुआ था, फिर दूसरे दिन वो उस बर्तन को देखता है, और यदि पात्रों का स्तर सामान्य रहता है, जितना भरा हुआ पानी था उतना ही रहता है, तो वो किस चीज़ का संकेत है, तो उत्तम वर्षा का वो संकेत है। और अगर पानी का स्तर घट जाता है तो वो किस चीज़ का संकेत होगा, तो ये अकाल मतलब स्तर घट गया यानी कि घट जाता है तो वो अकाल की भविष्यवाणी करता है। तो इस तरह से वो भविष्यवाणी करता है कि जितना पानी भरा हुआ रहता है उतना ही अगले दिन रहेगा, तो उसमें क्या हो जाएगा, वर्षा का संकेत होता है, उत्तम वर्षा वहाँ पर होगी। और अगर घट जाएगा तो उसमें क्या हो जाएगा कि अकाल की भविष्यवाणी ये लोग पुजारी जो होते हैं वो करते हैं। तो ये वाला जो प्रोसेस है कब होता है, तो सरहुल त्यौहार के टाइम में ही होता है। आपके घर में होता होगा तो आपको और भी अच्छे से पता होगा। झारखंड के एक प्रमुख पर्व, यहाँ से अब देखो इससे 12 क्वेश्चंस जो थे ये सरहुल पर्व से ही थे। और आगे हम लोग बढ़ेंगे, अगला हमारा जो पर्व त्यौहार होगा यहाँ पर मंडा पर्व होगा, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे। ओके, तो ये वाला जो क्वेश्चन है ना, पूछा गया था कि अगर वो जो 3 घड़ा था उसका पानी सेम रहेगा, सामान्य रहता है, तो क्या हो जाएगा, उत्तम वर्षा का उसे संकेत माना जाता है। और तीसरा दिन वाला जो भी पूजा करते हैं उस चीज़ को याद करना, दूसरा दिन वाला भी पूछा गया है। और इसे यानी कि सरहुल पर्व को ही फूलों का त्यौहार भी कहा जाता है। क्या कहते हैं इसको, फूलों का त्यौहार कहा जाता है। और साल वृक्ष के जो साल के वृक्ष होते हैं नए फूल खिलते हैं, जिसे नया साल के रूप में भी मनाया जाता है। और ये चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को इसे मनाया जाता है और जनजातियों का सबसे बड़ा पर्व है। आई होप क्लियर हो गया होगा, यहाँ पर रिकेप की हूँ ताकि आपको याद हो जाए, रिकॉल हो जाए। ठीक है, अब यहाँ से स्टार्ट होता है नेक्स्ट हमारा त्यौहार जो कि मंडा त्यौहार है।
झारखंड के प्रमुख पर्व मंडा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, आपको यहाँ पर बताना है क्या सही है और क्या गलत है। इस पर्व के दौरान भगवान शिव की पूजा की जाती है। बिल्कुल, मंडा पर्व में भगवान शिव की पूजा करी जाती है। सेकंड स्टेटमेंट है कि इस पर्व में महिलाओं एवं पुरुषों द्वारा उपवास रखा जाता है। तो दोनों के द्वारा यहाँ पर उपवास रखा जाता है, याद रखेंगे। और जो पुरुष उपवास रखते हैं उसको भक्ता कहा जाता है, और महिला जो यानी कि फीमेल जो उपवास रखती हैं उसको सोक्ताइन कहा जाता है। आगे क्वेश्चन आएगा तो आपको खुद से करना होगा, ठीक है। और झारखंड में महादेव यानी कि शिव की यह सबसे कठोर पूजा मानी जाती है। किसे? तो ये मंडा पर्व को सबसे कठोर पूजा शिव की मानी जाती है। तो यहाँ पर नेक्स्ट हमारा स्टेटमेंट क्या दिया हुआ है कि यह पर्व आदिवासी एवं सदान दोनों में प्रचलित है। क्या ये सही है? बिल्कुल करेक्ट है। और यह पर्व अक्षय तृतीया को आरंभ किया जाता है। वैशाख माह के अक्षय तृतीया को आरंभ किया जाता है। तो ये चारों ही स्टेटमेंट करेक्ट है। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। याद रखेंगे जो भी स्टेटमेंट दिया हुआ है ये मंडा पर्व से ही रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस त्योहार पर की जाने वाली पूजा को भगवान शिव की सर्वाधिक कठोर पूजा मानी जाती है? तो ये मंडा पर्व को कठोर पूजा के रूप में या फिर पर्व के रूप में माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंडा पर्व में उपवास रखने वाले पुरुष व्रती को क्या कहते हैं? तो ये हम लोग क्या कहते हैं? भक्ता कहते हैं। और फीमेल को यानी कि महिला व्रती को क्या कहेंगे? तो सोक्ताइन कहेंगे। ये मंडा पर्व में जो उपवास रखते हैं मेल एंड फीमेल दोनों ही रखते हैं। मेल वाले को क्या कहेंगे? भक्ता कहेंगे। और फीमेल वाले को जो उपवास रखेंगे महिलाएं उनको सोक्ताइन कहा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंडा पर्व के दौरान भोक्ताओं को रात्रि के समय अग्नि शिखाओं के ऊपर उल्टा लटकाकर झुलाया जाता है, जिसे क्या कहा जाता है? तो आप जैसे कि हम सभी ने इससे पहले वाले क्वेश्चन में देखा कि शिव की सबसे कठोर पूजा मानी जाती है। और इसमें क्या होता है कि जो भी धूप धवन की अग्नि शिखाओं के ऊपर में मतलब जो भी जलता रहता है उसके ऊपर में उल्टा लटका करके झुलाया जाता है, तो उसे हम कहेंगे धुआंसी। इसे आप याद रखेंगे, ठीक है, धुआंसी कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मंडा पर्व में होगा यहाँ पर मंडा पर्व के दौरान भक्ताओं को दहकते हुए अंगारे पर खाली पैर चलना होता है, जिसे क्या कहते हैं? देखो वहाँ पर उल्टा लटकाया जाता है, उसे धुआंसी कहेंगे, धुआंसी। हाँ, और खाली पैर वो लोग क्या करते हैं? जो अंगारा होता है उसमें ये लोग चलते हैं तो उसे कहा जाता है फुलकुंदी कहा जाता है। तो ये दोनों आप याद रखेंगे इस पर्व से रिलेटेड। वैसे मंडा पर्व से अभी तक क्वेश्चन पूछा नहीं गया है, लेकिन हो सकता है कि नेक्स्ट टाइम यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट है, झारखंड में प्रमुखता से मनाए जाने वाले कर्मा पर्व का प्रमुख संदेश क्या है? तो मंडा पर्व के इतने ही क्वेश्चंस थे। अब आगे हम लोग कर्मा पर्व जो कि झारखंड का प्रमुख त्योहारों में से एक है, इसके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं। तो क्वेश्चन बोला है कि प्रमुखता से मनाए जाने वाले कर्मा पर्व का प्रमुख संदेश क्या है? तो इसका संदेश है कि कर्म के जीवन में प्रधानता है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन यहाँ पर बी हमारा करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। कर्म की जीवन की प्रधानता, इसी में ना कहानी बताया जाता है। कर्मा और धर्मा दो भाई होते हैं, इनकी कहानी वहाँ पर सुनाई जाती है। और ये प्रकृति संबंधित त्यौहार है। कर्मा पर्व जो है ना प्रकृति संबंधित त्यौहार है। कर्मा वृक्ष का डाल को लाया जाता है, 2 डाल को काट करके लाते हैं और शाम में उसकी कथा होती है, पूजा पाठ यहाँ पर किया जाता है। और ये आदिवासी और सदानों दोनों में ही प्रचलित है। ओके, सदान किसको कहेंगे? जो बहुत ही पहले से झारखंड राज्य में रह रहे हैं लेकिन वो गैर जनजाति होते हैं तो उनको सदान कहते हैं, उनमें भी ये प्रचलित है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्मा पर्व के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? स्टेटमेंट देखते हैं। यह प्रकृति संबंधित त्यौहार है, बिल्कुल करेक्ट है। आदिवासी तथा सदान दोनों में ये पर्व को सेलिब्रेट किया जाता है। इस पर्व के दौरान भाई के जीवन की कामना हेतु बहन द्वारा उपवास रखा जाता है। तो ये 20 का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। मैं भी ये कर्मा पर्व में फास्टिंग रखती थी पहले,
अब नहीं करती हूँ। तो ये क्या है, तीनों ही स्टेटमेंट करेक्ट हैं और भाई बहन के प्रेम का ये पर्व माना जाता है। जैसे कि रक्षाबंधन में भी होता है ना, भाई के लिए बहनें राखी वाखी बांधती हैं, जस्ट उसी तरह से ये पर्व मनाया जाता है। तो ये भी क्वेश्चन पूछता है कि जिस तरह से जो रक्षाबंधन भाई बहन का प्रेम का प्रतीक है, उसी तरह इनमें से कौन सा त्यौहार है जो उसको मतलब प्रदर्शित करता है, तो कर्मा पर्व हो जाएगा वहाँ पर। कर्मा पर्व मनाया जाता है, क्यों मनाया जाता है कर्मा पर्व को? अच्छा, कब मनाया जाता है? भादों के शुक्ल पक्ष की एकादशी को। तो ये जो पर्व है भाद्रपद, जिसे भादो यहाँ पर कह रहा है, भादो माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को मनाया जाता है। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर, और स्टार मार्क लगा लेना क्योंकि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा गया है। और ये ज़रूरी नहीं है कि कोई एक एग्ज़ाम में, बहुत सारे एग्ज़ाम्स होते हैं झारखंड में जिसमें झारखंड जीके पूछा जाता है, तो उनमें से कोई भी एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आया हुआ है। और ये भी पूछा है कि भाई बहन के प्रेम का ये पर्व है। ओके, याद रखेंगे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। मुंडा जनजाति में प्रचलित कर्मा पूजा की इन श्रेणियों के संबंध में कौन सा मिलान सही है? तो राजकर्मा घर आंगन में ही की जाने वाली पारिवारिक पूजा है। तो राजकर्मा या कोई भी कर्मा हो, इसे, हाँ, राजकर्मा को हम लोग कहाँ पर करते हैं? घर आंगन में की जाने वाली पारिवारिक पूजा है। ओके, ये याद रखेंगे। और देशकर्मा जो है अखरा जो होता है, जहाँ गांव की पंचायत वगैरह में बैठक वहाँ पर होती है, उसे अखरा कहा जाता है। तो वहाँ की जाने वाली सामूहिक पूजा है। उपरोक्त दोनों सही है। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा 22 का। तो ये भी आपको दोनों गलत है, आंसर की में दिया हुआ है। एक बार चेक करते हैं कि क्या है इसका आंसर में। 22 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। दोनों जो स्टेटमेंट है ये करेक्ट हैं। ठीक है। इनमें से किस पर्व के दौरान मुंडा जनजाति की कुंवारी लड़कियां एक बालू भरी टोकरी में 7 प्रकार के अनाजों की जावा उगाने की प्रथा का पालन करती है? तो ये होता है कर्मा पर्व में। नदी ले जाया जाता है, वहाँ से टोकरी में बालू को भरते हैं और उसमें चना वगैरह कुछ बोते हैं। चना होता है, फिर मटर वगैरह होता है जो उसको बोते हैं। कुर्थी भी शायद, जिसको हम लोग बोलते हैं कुर्थी या फिर बिरी, पता नहीं, ऐसे करके 7 चीज़ें, 7 अनाज होता है जिसको वहाँ पर बोया जाता है। और उसमें जब अंकुरित, वहाँ पर मतलब वो जो डलिया होता है उसमें अंकुरित जैसे भी वहाँ पर होता है। ठीक है। तो जिसके घर में होता है उनको अच्छे से पता होगा। मुझे अपने लैंग्वेज में अच्छे से पता है, लेकिन मैं यहाँ पर बता नहीं पा रही हूँ क्योंकि हिंदी वाले टर्मोलॉजी मेरे को नहीं पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। अच्छा, इसका आंसर क्या हो जाएगा? कर्मा हो जाएगा। नेक्स्ट, झारखंड के आदिवासियों में प्रचलित यह पर्व दीपावली के दूसरे दिन मनाया जाता है। दीपावली के दूसरे दिन सोहराय पर्व मनाया जाता है। हमारे घर में भी ये सेलिब्रेट होता है, लेकिन सेशन को यहीं पर हम लोग एंड करते हैं और नेक्स्ट सोहराय पर्व से स्टार्ट करेंगे। ठीक है। तो 23 क्वेश्चंस थे। आज हमने झारखंड के पर्व त्यौहार से सबसे पहले सरहूल पर्व को देखा, जो कि अभी के टाइम में इसे सेलिब्रेट किया जा रहा है। मंडा पर्व के क्वेश्चंस को हम लोगों ने किया और अभी जो लास्ट है ये कर्मा पर्व या फिर करम त्यौहार के क्वेश्चंस को हम लोगों ने कंप्लीट किया है। ठीक है। तो इसे आप याद रखेंगे। इसके क्वेश्चंस PDF आपको अभी तुरंत मैं टेलीग्राम चैनल में दे दूंगी। चैनल से जुड़ जाना आप लोग, जितने भी लोग देख रहे हैं क्लास को, सेशन को, अपने फ्रेंड्स में शेयर कर देना।